बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमारे बहुत ख़ास गेस्ट आ रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना टाइम की ज़ाया किए अपने वीडियो की तरफ जाते हैं। तो आजकल चूँकि दिसंबर की वेकेशंस हैं बच्चों को, तो थोड़ा लेट ही उठना होता है। जल्दी उठ भी जाएँ तो ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि बिस्तर में ही घुसे रहते हैं। और मैं टीवी लगा लेती हूँ, बेटी जो है वो अपनी पढ़ाई करती है और छोटे बच्चे जो हैं वो मोबाइल के साथ मसरूफ़ हो जाते हैं। तो तकरीबन 12 बज ही जाते हैं नाश्ता वगैरह करने तक। तो आज मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी, उन्होंने बताया था कि उनकी छोटी बहन आ रही है बच्चों के साथ शाम के डिनर पे। तो वो असल में पंजाब रहती है, तो पंजाब से वो आई हुई थी अपने देवर के घर पिंडी, और साथ उसकी नंद भी बच्चों के साथ आई हुई थी। और यहाँ मैं बताती चलूँ कि ये मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं, ये और इनकी नंद दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं। और ये छुट्टियाँ गुजारने 2-3 दिन के लिए आए हुए थे कि बच्चों को घुमाने फिराने के लिए। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि आप मुझे ज़रूरत की जो चीज़ें नहीं हैं वो ला दें, तो मैं खाने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर सोचा कि मैं खीर बना लेती हूँ। मैंने खीर साथ चढ़ा दी थी चूल्हे पे, और साथ मैं चिकन के लिए ये बना रही थी, मसाला बना रही थी। तो असल में मेरी ये कोशिश होती है, चूँकि अकेली होती हूँ घर में काम करने वाली, तो मेरी कोशिश होती है कि कोई भी गेस्ट अगर इत्तला दे के आए तो मेरी ये होती है कि मैं मतलब उनके आने से पहले खाना वगैरह रेडी कर लूँ। और क्योंकि फिर मेहमान आ जाएं और मैं किचन में मसरूफ़ हूँ तो फिर उनको कंपनी देने वाला भी कोई नहीं होता, तो ये अच्छी बात नहीं होती। कोई भी गेस्ट है वो खाना खाने के लिए तो नहीं आता ना। तो फिर मेरी यही कोशिश थी कि 4-5 बजे तक वो लोग आ जाएंगे, तो उससे पहले मैं खाना रेडी कर लूँ। कम से कम खीर और चिकन रेडी होगा तो साथ मैंने चटनी वगैरह भी बना ली थी। तो रोटियां वगैरह जो है ना वो ले आएंगे बाहर से बनी बनाई, तो काम निबट जाएगा और मेहमानों को भी टाइम मिल जाएगा, मतलब गपशप का मेरे साथ, और काम भी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी बना रही थी चिकन, और चिकन की रेसिपी किसको नहीं आती उसको तो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैं साथ बताती हूँ आपको कि ये मेरी कौन सी नंद है। तो मेरी असल में ना 4 नंदें हैं। 2 मेरे हस्बैंड से बड़ी हैं और 2 इनसे छोटी हैं। तो मेरे हस्बैंड इनके इकलौते भाई हैं। तो जो पिछली बार हम लोग कहूटा गए थे वो सेकंड नंबर वाली हैं, मेरे हस्बैंड से वो बड़ी हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड का नंबर आता है और उसके बाद 2 छोटी हैं, ये सबसे छोटी है। और मतलब जब मेरी शादी हुई है ना तो ये काफ़ी छोटी थी, ये तकरीबन ना 8 क्लास के इसने पेपर दिए थे। तो 2 साल ही ये हमारे साथ रही थी। मैट्रिक के बाद ये जामिया में चली गई थी और वहाँ से 5 साल के बाद ये बीए और अरबी फ़ाज़िल करके वापस आई थी। तो मेरे साथ इसका टाइम जो है ना काफ़ी कम ही गुज़रा है, और मुझे ना हमेशा इसमें ना अपनी बेटियों की झलक नज़र आती है। देखने में भी मतलब एक जैसी लगती हैं, और बातचीत में भी ना बाज़ औक़ात मेरी छोटी बेटी वो बात कर रही होती है तो मुझे ऐसे ही झलक नज़र आती है जैसे आबदा बात कर रही हो। तो इस लिहाज से ना मतलब मेरा इसके साथ बहुत कम टाइम गुज़रा है, लेकिन अच्छा टाइम गुज़रा था। और मैं फिर मतलब जब भी हमारा जाना होता है तो मैं इसको लाज़मी कहती हूँ कि छुट्टियाँ हुई तो बच्चों को लेके हमारे घर आना। लेकिन गवर्नमेंट टीचर है तो अपने भी इसकी जॉब का होता है मसला, और जब छुट्टियाँ होती हैं तो फिर इसकी कोशिश ज़्यादा यही होती है अपनी अम्मी की तरफ चले जाने का, क्योंकि नेचुरल सी बात होती है कि जब तक माँ बाप होते हैं तो बेटियों की यही कोशिश होती है कि अपने वालिदैन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो इससे पहले ये 3 साल पहले आई थी, उस वक़्त भी अम्मी आई हुई थी इधर, तो ये चारों बहनें यहाँ पे इकट्ठी हुई थी। उसके बाद इनका इकट्ठे होने का कोई मौका नहीं बना। तो आज ये आ रही थी, असल में देवर के घर आई हुई थी, और ये सारे ना घूमने फिरने बाहर गए हुए थे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पिकनिक स्पॉट्स पे बच्चों को लेके गए हुए थे, और फिर उसके बाद शॉपिंग पे उन्हें जाना था, और शाम का डिनर हमारे तरफ था। तो जी मैं जल्दी-जल्दी में बना रही थी चिकन,
और 2 किलो मैंने चिकन ले लिया था, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी लोग हो जाने थे हमारी फैमिली मिला के ना, कम से कम 20 के करीब बंदे बन जाने थे। तो मैंने अंदाज़े से 2 किलो चिकन ले लिया था, और चिकन और आलू मैं बना रही थी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा शौक़ से ना वो खाते हैं, शोरबे की सालन ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही थी, और अहमद बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि अहमद की और आबदा की छोटी बेटी शाल की काफ़ी बनती है आपस में, और बच्चे ना मतलब खुश होते हैं, बच्चे इकट्ठे हो जाएं तो इनको खेलने कूदने से फुर्सत नहीं मिलती, तो वो बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था कि कब आएंगे बच्चे, मैं खेलूँगा सबके साथ। क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग गए थे आबदा की तरफ, तो एक रात ही रुके थे, तो फिर वापस आ गए थे। तो बच्चों को इंतज़ार होता है छुट्टियों में ना, होता है कि कभी हम जाएंगे या कोई हमारी तरफ आएगा, तो बच्चों के बस यही है, एक्साइटमेंट होती है जिसका वो वेट करते रहते हैं। तो यहाँ मैंने खीर बना ली थी, और चिकन का मसाला मैं ग्राइंड कर रही थी। तो खाना मेरा ऑलमोस्ट 4 बजे तक रेडी हो गया था, लेकिन गेस्ट काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि सैर व तफरीह के बाद ये शॉपिंग मॉल चले गए थे। और चूँकि बच्चे माशाल्लाह 9 बच्चे थे 3 फैमिलीज़ के, तो एक बच्चा मिसप्लेस हो गया, कहीं मिल नहीं था रहा, तो वो काफ़ी इनके लिए परेशानी बन गई। इतने बड़े मॉल में बच्चे को ढूँढना कोई आसान काम नहीं होता, तो वालिदैन के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत टेंशन का मरहला होता है। तो क्योंकि जितना भी ख़्याल रख लेना, इधर-उधर शॉपिंग में जब बंदा मसरूफ़ होता है, तो बच्चे नज़र चुरा के इधर-उधर हो ही जाते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी-सी वो परेशानी के बाद बच्चा इनको मिल गया था, और ये मतलब अपने मुकर्रर टाइम से काफ़ी लेट हो गए थे। ये रात को तकरीबन 8:30 बजे हमारे पास पहुँचे थे, और शार्ट टाइम पे फिर मैंने इतने वो खाना वगैरह लगाया। खाना हालाँकि रेडी था, रोटी वगैरह ले आए थे, और मेरे हस्बैंड रोटियां ले आए थे, और फिर खाना टाइम से लग गया था इनके आते ही, क्योंकि बच्चे काफ़ी जो है ना थक चुके थे खेल कूद के ना, बाहर से जब आए थे तो काफ़ी थके हुए थे, और नींद भी इनको आ रही थी। तो खाना मैंने लगा दिया था, और खाना खा के फिर हमने गपशप की। और पहले इन्होंने यही डिसाइड किया था कि इनका देवर जो है ना वो, और जो आपदा की नंद है और देवर, वो लोग चले जाएंगे अपने घर। वो पिंडी में रहते हैं, और फिर जो आपदा है ना वो यहाँ पे रहेगी, मतलब नाइट स्टे ये इधर करेंगे। तो और फिर सुबह उन्होंने वापस जाना था, क्योंकि अभी छुट्टियाँ थीं, लेकिन जॉब वाली ख़वातीन की अपनी मसरूफियात होती हैं, घर के कई काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग पड़े हुए होते हैं, घर की सफाई सुथराई ये वो सेटिंग। तो छुट्टियों का ही ख़वातीन ऐसी वेट करती हैं कि छुट्टियाँ हों, तो फिर जो एक्स्ट्रा काम है ना वो ख़त्म करें। तो इन्होंने भी जो है ना कल वापस चले जाना था। तो फिर हमने रात को ना लेट नाइट गपशप की, तकरीबन 12 बजे तक हम लोग 12 साढ़े 12 तक हम लोग बातें वगैरह करते रहे, क्योंकि काफ़ी अर्से के बाद मुलाकात हो ना, तो बातें भी काफ़ी इकट्ठी हुई हुई होती हैं। और फिर अचानक इनका प्रोग्राम बन गया कि जी हम लोग चले जाते हैं, बेशक 2 बजे तक हम लगाते हैं गपशप, और फिर हम लोग ना उधर देवर के घर ही चले जाते हैं, क्योंकि सुबह हमने जल्दी निकलना है, तो फिर इधर से लेट हो जाएंगे। तो रात के 2 बजे ना फिर ये लोग वापस चले गए थे। और हमारे लिए ये आज जी बहुत खुशी का दिन था, हमने बहुत एंजॉय किया। हम खुद कहीं नहीं जा सके, तो चलो कोई बहन भाई हमारी तरफ आ गया, इंसान फ्रेश हो जाता है। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।